अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे। आज मैं बना रही हूँ, क्या बना रही हूँ आज मैं, आपको पता चलेगा पूरी रेसिपी देखने के बाद। आज इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ होगा। स्मेल कैसे दूर करते हैं गोश्त की, और जो है गोश्त को किस किस तरीक़ों से पकाया जाता है। मैंने सब तरीक़ों से आपको गोश्त पकाना सिखाया है, लेकिन आज कुछ अलग देखिएगा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखें, कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है 2 बड़े चम्मच भर के। मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। मैंने गोश्त ऐड कर दिया है इसमें। थोड़ा सा इसको चलाकर हम जस्ट इसे ढक देंगे, बस ऑयल में डाल के हम इसको ढक कर रख देंगे। तो ये देखें, 5 मिनट के लिए हमने इसको ढक कर रख दिया है। हमने इसको चलाया नहीं है, ऑयल में डालकर हमने ढक कर रख दिया है। तो चलें हम इसका ढक्कन उठाते हैं 5 मिनट बाद। तो ये देखें, गोश्त हमारा 5 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब हम इसमें, ये मैंने एक बड़ी प्याज ली है और अदरक लहसुन के टुकड़े लिए हैं। मैंने इसको पीसा नहीं है अदरक लहसुन को, मैं ऐसे ही इसमें ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इसको इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखें, मैंने अदरक लहसुन और प्याज इसमें ऐड कर दी है। अब हम इसको चलाएँगे थोड़ा। फिर से हम इसको 5 मिनट ढक कर रख देंगे। तो ये देखिए, मैंने इसके लिए मसाले लिए हैं। पिसी हुई लाल मिर्च ½ चम्मच, और साबुत धनिया और पिसा हुआ धनिया 1 चम्मच, और हल्दी ½ चम्मच, और कूटी हुई हरी मिर्च ½ चम्मच, और 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, और 2 तेज़पात के पत्ते लिए हैं। मैं ये इसमें ऐड करूँगी। तो चलें, 5 मिनट हमारे हो गए, हम इसे ढक्कन हटाते हैं। अब हम इसमें ये अपने मसाले ऐड करेंगे। ये जो है, इस तरह पकाने से कुर्बानी के जो गोश्त है उसकी स्मेल भी नहीं रहती है, और ये बहुत अच्छा पकता है। आपको ज़रा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती कि कुछ हम पीस कर डालें, ये ऑटोमेटिक इसमें पकेगा। आप देखिएगा। अभी हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है। हम फिर से इसको गोश्त के ही पानी में पकाएंगे, और 10 मिनट हम इसको फिर से ढक के रखेंगे। तो ये देखें, मैंने इसको ढक कर रख दिया है 10 मिनट के लिए। ये गोश्त के ही पानी में पकेगा अभी। ये देखिए, मैंने 5-6 हरी मिर्चें ली हैं, उनको ऐसे ही रफली काट लिया है मैंने। अब मैं इसमें 10 मिनट हो गए हैं हमारे गोश्त को। अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। तो चलें 10 मिनट बाद देखते हैं। ये देखें, अब मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। अब हम इसको थोड़ा और चलाएंगे। आप देखें, मैंने पानी इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किया है, ये सिर्फ ऑयल में ही पक रहा है, और ऑयल भी मैंने बस 2 बड़े चम्मच डाले हैं। ये देखें, और ये गलता भी बहुत जल्दी है। इस तरह से हम बहुत सारा पानी जब डाल देते हैं इसमें, तब हमें टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको झटपट रेसिपियाँ बताती हूँ, बहुत झटपट से बनने वाली। तो इसकी स्मेल को भगाने का ये तरीका है। आप इस तरीके से ज़रूर पकाइएगा, और रेसिपी स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखिएगा। फिर आप लोग बोलते हैं कि हमारी तो गोश्त की स्मेल गई ही नहीं है हम लोगों की। तो आप पूरी रेसिपी देखा करें, ताकि आपको सारे पता चलें स्टेप बाय स्टेप कि रेसिपी में क्या हो रहा है। ये हमारा बीफ का गोश्त है। काफ़ी लोग कहते हैं अक्सर के गोश्त में स्मेल हो जाती है। बीफ के, मटन के में, चिकन तो हम लोग ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करते हैं, यही करते हैं। तो इसकी स्मेल को भगाने का ये तरीका है। ये देखें, गोश्त भुनाई कर रही हूँ मैं।
अब मैं इसमें थोड़ा इसको और गलाने के लिए 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। ये देखें, पानी खुश्क होने के बाद हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो चलें 15 मिनट के लिए इसको ढक के रखते हैं। तो 15 मिनट हमारे हो गए हैं। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को मैंने छील लिया है। छील इसलिए लिया है कि आप लोग बाद में छिलका उतारते हैं, तो मैंने पहले ही उतार लिया है। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी 5 मिनट और। टमाटर के छिलके और बीज जो हैं वो पथरी, जिनको गुर्दे में या पीते में पथरी हो, उनको नहीं खाने चाहिए। उनके बीज भी निकालने चाहिए और टमाटर का छिलका भी उतारना चाहिए। तो मैंने अभी फ़िलहाल छिलका उतारा है। आप लोगों के अगर घर में कोई इस तरह का मरीज़ है तो फिर आप लोग इसके बीज भी निकाल लें और इसका छिलका भी उतार लें। मैंने छिलका पहले ही इसलिए उतारा है कि हमें बाद में इस पे से उतारना पड़ता है, तो वो मुझे सही नहीं लगता, तो मैं पहले ही इसका छिलका उतार लेती हूँ। तो मैं अब इसको ढक के रखती हूँ। 15 मिनट और पकाएंगे हम इसको, जब तक हमारा मीट गल जाए। देखते हैं 5 मिनट बाद हम अपना बीफ। तो ये देखें टमाटर हमारे कितने अच्छे से गल गए हैं। अब कोई मसला ही नहीं है कि हमें इसका छिलका उतारना है। अब ये ऐसे ही पक जाएंगे। ये बहुत झटपट इंस्टेंट आपको रेसिपी बता रही हूँ। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये प्यार होता है आपकी तरफ से। इसमें पैसे भी नहीं लगते हैं आपके, और हमें खुशी मिलती है और हम लोग भी आपको दुआएं देते हैं। तो सब्सक्राइब कर दिया करें। ये देखें इसी ऑयल में अब हमारा गोश्त पक रहा है। अब अगर स्मेल भगानी हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम दही ऐड ना करें। तो ये देखें मैंने 1 प्याली दही लिया है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी पूरा, और इसको हम पका लेंगे अच्छे से। अब जस्ट हमें इसकी भुनाई करनी है बस। देखें पता चला आपको, रखकर आपने पकाया इतनी देर। हम अब इसमें जो एंड में मसाले ऐड करेंगे वो भी आप ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये देखें हम इसको भूनते हैं। 5 मिनट हमें इसको भुनाई में लगेंगे। तो चलें हम इसको भून लेते हैं। ये देखें गोश्त कितने अच्छे से भुनाई हो रहा है। जब तक हमारा पूरा ऑयल इसके ऊपर नहीं आ जाता हमने इसको भुनाई करना है। तो ये देखें भुनाई के बीच में हमें अब एक चीज़ ऐड करनी है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने काली मिर्च और धनिए को कूट कर रखा था, पीसा नहीं है, बिल्कुल बारीक कूटा है। तो मैं अभी वो ऐड करूँगी, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखें काली मिर्च और धनिए को मैंने कूट कर, 8 काली मिर्चें थी इसमें, और आधा चम्मच जो है वो साबुत धनिया था, उसको मैंने कूट कर इसमें ऐड किया है। आप मसाले बना के रखा करें, जब कोई ऐसा फेस्टिवल हो, ईद हो, त्यौहार हो, कोई हो, तो आप मसाले बना कर रखा करें। मैं आपको मसाला बनाना भी सिखाऊंगी। एक्चुअली पिछली रेसिपी में मेरा है, आप लोग उसमें जाकर देखिएगा, मैंने बताया है उसमें। अब इसको हम भून रहे हैं। ये थोड़ा सा बस और इसको हमने भुनाई करना है। तो ये देखें हमारा बिल्कुल गोश्त जो है वो भुन गया है। अब आपको कभी शिकायत नहीं होगी कि हमारे गोश्त से स्मेल आती है। स्मेल मीन्स ख़राब नहीं, जो ख़राब हो जाता है वो नहीं, सही गोश्त में जो स्मेल आपको आती है कभी, जैसे आप लोग कहते हैं कि हमें स्मेल आ रही है, उसको कैसे दूर किया जाए।
मैंने वो तरीका भी आपको इसमें आज बताया है। और एक कढ़ाई भी बनानी सिखा दी है। मैं इसमें शोरबा करके इसको पकाऊंगी, तो मैं शोरबे वाला सालन आपको दिखा रही। तो चलें इसमें हम पानी ऐड करते हैं। मैंने शोरबे वाला सालन बनाया है आज। तो ये देखें, जितना मुझे शोरबा रखना है इसमें मैं उतना ही पानी डालूँगी। और अब मैं लास्ट में इसमें डालूँगी पिसा हुआ मिक्स पिसा हुआ गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया है। 5 मिनट के लिए हम इसको शोरबे को पकने के लिए ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद हम इसको दिखाते हैं आपको इसकी लुक। तो ये देखें, माशाल्लाह हमारा गोश्त रेडी हो गया है। सिर्फ 40 मिनट में मैंने इसको रेडी किया है। इसमें नो स्मेल, बिल्कुल स्मेल नहीं है। और ये देखें, शोरबे वाला मैंने सालन तैयार कर दिया है। और ये देखें, झटपट रेसिपी। आपको नज़र आ रहा है कि कोई इसमें टमाटर या कुछ भी, अदरक लहसुन मैंने साबुत डाला था, सब कुछ साबुत डाला था मैंने कुछ इसमें झंझट नहीं किया है। काटें पीटें ये वो सब कुछ आपको इतना इजी तरीके से बताया है कि आप खड़े हों किचन में और क्विक आप बनाकर आप रख दें इसको ढककर और चले जाएं। और आकर 40 मिनट बाद आप अपनी देखें कि आपका तैयार हो गया है सालन। तो ये मैंने उस तरह से बनाया है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत झटपट रेसिपियाँ आपको बताती हूँ, तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी रेसिपियाँ रोज़ देखने को मिले। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।